हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं रांची व्यवहार न्यायालय से निकलने वाले आदेशपाल की बहाली के बारे में, ठीक है? तो आज हम इस अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं। लगभग सभी जिले से सभी जिले के व्यवहार न्यायालय जो सिविल कोर्ट है, वहाँ से पियून आदेशपाल की भर्ती निकलने वाली है, ठीक है? और निकल भी रही है। अभी फिलहाल हम रांची के बारे में बात करेंगे, ठीक है? रांची सिविल कोर्ट का जो है बहाली निकली हुई है आदेशपाल पियून चपरासी का, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। और डिटेल में बात करने से पहले हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से अपडेट हमेशा लाते रहें, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये आपके सामने देख रहे हैं आप लोग व्यवहार न्यायालय रांची, ठीक है? विज्ञापन संख्या 1/2026 लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, 1 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि व्यवहार न्यायालय रांची में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्तालिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब अपने हाथ से आवेदन लिखिएगा, लिखा हुआ आमंत्रित किया जाता है, ठीक है? आप लोग आवेदन दीजिएगा वहाँ पर, ठीक है? चलिए, अब आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है? कि व्यवहार न्यायालय रांची स्थापना शाखा। देखिए पद नाम क्या है? पियून आदेशपाल, इसे हम लोग चपरासी भी कहते हैं, ठीक है? देखिए इसके लिए जो है निकला हुआ बहाली। तो देखिए सामान्य वर्ग के लिए सीट कितनी है? 9 सीट है। और अनुसूचित जाति के लिए सीट कितनी है? 1 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट की संख्या कितनी है? 8 है। और पिछड़ा वर्ग के लिए सीट नहीं है, ठीक है? अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है। टोटल 22 सीट है, ठीक है? 22 सीटों पर टोटल बहाली होने वाली है, ठीक है? तो आप लोग जो भी सभी लोग अप्लाई करें, जो कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं, ठीक है? और इसका जो और आगे देख लेते हैं थोड़ा-सा, उसके बाद हम योग्यता के बारे में भी बात करेंगे। योग्यता तो आपके सामने है ही है, मैट्रिक पास योग्यता है मात्र, ठीक है? और ज़्यादा बड़ी योग्यता तो नहीं है, चपरासी के लिए मैट्रिक पास से ही इसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, ठीक है? देखिए पद का नाम आदेशपाल है ना, पियून। और इसका जो है 18,000 से 56,900 लेवल 1 की नौकरी है ये। 10वीं मैट्रिक पास इसका योग्यता है या फिर समकक्ष। और भर्ती का तरीका क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है? आपका साक्षात्कार होगा, ठीक है? चलिए, अब आगे हम देखिए आगे क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है, 4 नंबर से देखिए उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में उसको सजा ना वांछित से या सजा उसको नहीं मिला होना चाहिए, ठीक है? और विवाहित होने का अगर विवाह किया हुआ तो 1 से अधिक पत्नी नहीं होना चाहिए। और या फिर लड़कियों के लिए पति 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए 5 नंबर में है, 5 नंबर में लिखा हुआ है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए जो सरकार के द्वारा आरक्षण नियम लागू किए गए, वो आरक्षण उनको मिलेगा, ठीक है? और अगला पॉइंट है सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित है। सरकारी नियम के अनुसार पद को आरक्षित किए गए हैं। महिला, दिव्यांग एवं खेल-कूद के कोटा के संदर्भ में नियमानुसार क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा सबको, ठीक है? चलिए, आगे लिखा हुआ है उपरोक्त पदों पर उम्मीदवारी की उम्र सीमा 1/8/2025 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और समान जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 वर्ष। और अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला के लिए अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है? उम्र की सीमा में जो आरक्षण का नियम है वो लागू किया रहेगा, ठीक है? वही सरकार के द्वारा जो है वो नियम लागू रहेगा, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं अपनी 8 नंबर पॉइंट में अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित जितने भी आपको प्रमाण पत्र है, उस पर सभी पर आपको स्व-अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। और आवेदक के आरक्षण से संबंधित जो आपको आरक्षण जो एससी सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, एसटी सर्टिफिकेट हो गया, जो भी आरक्षण वाला प्रमाण पत्र है, उस पर भी आपको सिग्नेचर करना है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं 9 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है उम्मीदवार अपना स्वहस्त लिखित मतलब अपने हाथ से आवेदन को भरिएगा, ठीक है? और पत्र एवं प्रवेश पत्र को भी भरिएगा देवनागरी लिपि में। व्यवहार देवनागरी लिपि में लिखना है आपको, हिंदी में। और व्यवहार न्यायालय रांची को संबोधित करते हुए आपको विहित प्रारूप में जो प्रारूप नीचे दिया गया है उसमें आपको भरना है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं जो कि आपको दिनांक 20 जुलाई 2026 तक आपको भेज देना है, ठीक है? निबंधित डाक से और या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको भेज देना है। इस तिथि के बाद अगर आपके पहुँचता है तो आपको इस पर आपका विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है? अगला देखते हैं 10 नंबर पॉइंट है
आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ संलग्न करेंगे। 3 फोटो भी माँगा गया है, जिसमें से एक आवेदन पत्र पर चिपकाना है, दूसरा प्रवेश पत्र पर और तीसरा एक्स्ट्रा माँगा है, ठीक है? और साथ में 25 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर प्रवेश पत्र भेजने के लिए लिफाफा भी भेजना है, ठीक है? जिस पर ₹40 का डाक टिकट भी आपको साटना है, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण निर्देश क्या है आगे? आवेदन पत्र के प्रपत्र को एवं ख के प्रारूप को पृथक पन्नों में आवेदन के साथ आपको संलग्न भी करना है। प्रपत्र ख के प्रारूप का हिंदी में भरना है, जो उसकी स्वहस्तलिखित एवं स्वहस्ताक्षरित हो। आवेदक प्रपत्र ख को स्वहस्तलिखित प्रति में आवेदन के साथ संलग्न करेंगे, ठीक है? और देखिए, इसके लिए आपको वेबसाइट ये रांची.d.coats.gov.in से भी आप इस प्रारूप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? ये वेबसाइट आप लोग खोलिएगा, ranchi.dcoats.gov.in, ठीक है? इस पर खोल के वेबसाइट को आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन, पीडीएफ और फॉर्म का प्रारूप, ठीक है? चलिए, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 11 का 2, आवेदकों को व्यवहार न्यायालय रांची में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब जो भी आवेदन कर रहे हैं, उनको जो अंतिम तिथि है इसका, उसका अंतिम तिथि तक उसका ये शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है उपरोक्त वांछित सूचनाएँ। क्या है अगला पॉइंट? उपरोक्त वांछित सूचनाएँ किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर अथवा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने पर उम्मीदवार का आवेदन किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा। आपको आपको सही बहुत ही सावधानीपूर्वक फॉर्म को भरना है, सभी जानकारी को भरना है और जो प्रमाण पत्र का जानकारी दीजिएगा, सभी का फोटोकॉपी आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना है, ठीक है? अगर एक भी आप मिस कर जाते हैं, तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगी, उसको उनके दर्शाए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा, ठीक है? कि कब एग्जाम डेट होगा, आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, आगे लिखा है, उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया को किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास को उनकी अयोग्यता मानते हुए उनकी अभ्यर्थता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिएगा। मतलब उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में किसी रूप से अगर आप किसी प्रकार से कुछ गलत करते हैं, उसको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, आपको उम्मीदवारी खत्म कर दी जाएगी, ठीक है? लिफाफे के ऊपर आप देखिए, लिफाफे के ऊपर जब फॉर्म भर भेजिएगा, तो लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या, आवेदित पद का नाम एवं श्रेणी बड़े-बड़े साफ अक्षरों में लिखना है, ज़रूरी है, ठीक है? ये एकदम मस्ट है, ठीक है? तभी आपका आपका फॉर्म वहाँ एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो छाँट देगा, छाँट दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला पॉइंट है, वर्तमान विज्ञापन में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा निरस्त्रीकरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, ठीक है? जो कि कोर्ट के पास है और परीक्षार्थी के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्ग खर्चा आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है? आपको टीए वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, वैसे भी नहीं मिलता है। चलिए, उपरोक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ठीक है? जो है 22 से कम भी हो सकती है, 22 से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है? चलिए, आगे लिखने का आगे क्या पॉइंट लिखा हुआ है? आवेदन भेजने का पता जो है निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से ही भेजिएगा, ठीक है? ये आपका यहाँ पर पता है, ठीक है? सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय रांची, ठीक है? इस पते पर आपको भेजना है, ठीक है? ये जो पता है, इस पर आपको भेजना है, ठीक है? चलिए, देख लेते हैं आगे पॉइंट क्या लिखा हुआ है। ये आपके सामने जो आवेदन का प्रारूप आ गया, ठीक है? देख लीजिए। ये आवेदन का प्रारूप है, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे अपने हाथों से, ठीक है? स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको भर करके स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक मतलब रजिस्ट्री के माध्यम से भेजिएगा और जितने भी जानकारियाँ दीजिएगा, सही-सही दीजिएगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पर अस्थायी पता लिखिएगा जहाँ पर आपका घर है, मतलब आपका दादा का जहाँ से आपका दादा, पिताजी, दादा, परदादा घर है वो, और पत्राचार का पता वो होता है जहाँ पर आप रह के पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा, ठीक है? चलिए, और आगे जो है देख लीजिए, आगे क्या लिखा है, मोबाइल नंबर वगैरह ये सब, ईमेल आईडी वगैरह, यहाँ पे योग्यता सारा आप भरिएगा, ठीक है? और जो भी आपका देखिए आगे लिखा हुआ है कि आपका जो आरक्षण लेने के लिए जो प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है? जो भी उसको भरिएगा उसका जो है आप सर्टिफिकेट भी दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ये रह गया और घोषणा पत्र भी करना, आपको यहाँ साइन भी करना है, ठीक है? घोषणा पत्र में या सिग्नेचर भी करना है और आगे देखिए ये प्रवेश पत्र हो गया आपका, ठीक है? उसमें भी आपको देखिए यहाँ पर भी आपको फोटो चिपकाना है, 1 मिनट कहाँ गया? हाँ, एक फोटो यहाँ भी आपको चिपकाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको यहाँ पर जैसे यहाँ प्लेस नहीं दिया गया, ठीक है? लेकिन आपको फोटो यहाँ पर एक चिपकाना है, ठीक है? चलिए, और आगे देख लीजिए फोटो एक और जो है आपको इस पे चिपकाना है, यहाँ चिपकाना है फोटो, प्रवेश पत्र पर चिपकाना है, यहाँ पर चिपकाना है, ठीक है? और इसको सारा भरना है क्योंकि इसको सावधानी से भरिएगा क्योंकि यही प्रवेश पत्र आपको एडमिट कार्ड है जो आपको वहाँ से भेजा जाएगा, जो लिफाफा आप दीजिएगा अंदर में, ठीक है?
समझ गए? और ये रहा प्रवेश पत्र और 2 फ़ोटो हो गया और 1 फ़ोटो आपको एक्स्ट्रा देना है, ठीक है? चलिए ये रहा अपडेट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जो सिविल कोर्ट से निकल के आया है रांची से चपरासी के बहाली के लिए जिसे चपरासी की बहाली के लिए जिसे हम लोग आदेशपाल भी कहते हैं, ठीक है? और इंग्लिश में पियून भी कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और ताकि हम इसी प्रकार से आपके लिए अपडेट लाते रहें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही हौसला मिलता है, ठीक है? और हम आपके लिए ढूँढ-ढूँढ के कुछ ऐसा ही अपडेट लाते हैं, वैकेंसी नया-नया वैकेंसी ढूँढ के लाते हैं, ठीक है? चलिए सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है? मिलते हैं अगले